लोकप्रिय राजनेता परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का जोरदार तालियों के साथ सभी अतिथियों का स्वागत वंदना निरंतर जोरदार तालियों के साथ और अपने बहुत ही आदर के साथ माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा काशी श्री दिलीप पटेल जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पुष्पगुच्छ और अन्य वस्त्र भेजकर उनका स्वागत वंदना अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ। इसमें हम सभी का प्यार है, हम सभी का आदर है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए सम्मान है। तालियां जोरदार होनी चाहिए, ऊर्जा प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो माननीय महानगर अध्यक्ष माननीय श्री विद्यासागर राय जी से निवेदन कि कृपया हमारे बीच पधारे माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री एस सिंह बघेल जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जिलाध्यक्ष श्री हंसराज शर्मा जी हमारे बीच में आ पाए हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि सभी अपनी खुशी का इजहार एक बहुत बड़ी माला भेंटकर करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, जिसमें सभी का आदर है, इनकी पलकों में सभी का प्यार है, स्नेह है। हमारे प्रदेश के मुखिया लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए जो करोड़ों प्रदेशवासियों के हृदय सम्राट हैं। ये प्यार, ये स्नेह बहुत बहुत धन्यवाद आपके उत्साह, जोश और जुनून के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 9 साल बेमिसाल और देश हुआ खुशहाल। सचमुच 9 वर्ष स्वतंत्र भारत के इतिहास में उपलब्धियों से भरे पड़े हैं और ये उपलब्धियां हर दिन हर प्रसंगों प्रकरणों के जरिए देखने को मिलती है। इस पौराणिक जनपद काशी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के कुशल दिशा निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कुशल नेतृत्व में विकास के नए कीर्तिमान रहे हैं। तो आइए विधिवत स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ बहुत ही आदर के साथ सादर आमंत्रित कर रही हूँ माननीय मंत्री माननीय श्री अनिल राजभर जी को। महाराज जी का आगमन हो गया है। अब इस तरह से नौजवान बात नहीं बनेगी। दोनों हाथ उठाकर बाबा विश्वनाथ को हम नमन करेंगे और पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। दोनों हाथ उठाकर हर हर इस कार्यक्रम के अवसर पर हम लोगों के बीच में उपस्थित आज प्रदेश के 25 करोड़ जनता के आशा और उम्मीद, प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए रात दिन त्याग और तपस्या करने वाले पूज्य महाराज जी का मैं समस्त काशीवासियों की तरफ से, मैं मंच के तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के अवसर पर हम लोगों के बीच में उपस्थित भारत सरकार के मंत्री जो निरंतर हम सब लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, श्रद्धेय एसपी बघेल जी, इस कार्यक्रम के अवसर पर हम लोगों के बीच में उपस्थित भाई उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भाई रविंद्र प्रताप जायसवाल जी, इस अवसर पर हम लोगों के बीच में उपस्थित भाई दयालु जी, इस अवसर पर हम लोगों के बीच में उपस्थित भाई काशी क्षेत्र के हमारे सम्मानित अध्यक्ष भाई दिलीप पटेल जी, साथ ही इस अवसर पर हम लोगों के बीच में उपस्थित पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता
विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी की बात आप सब लोग सुन रहे थे। ये सेवापुरी की धरती है। यहाँ से हमारे भाई सुनील पटेल जी विधायक हैं, मंच पर उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। बड़े भाई माननीय विधायक अवधेश प्रताप जी भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। इस अवसर पर हम लोगों के बीच में त्रिभुवन राम जी विधायक कचरा अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथ ही हाँ, हमारे बनारस के सम्मानित मेयर भाई अशोक तिवारी जी भी मंच पर बैठे हैं। हम उनका भी अभिनंदन करना चाहते हैं। जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष आदित्य पूनम मौर्य जी भी मंच पर बैठी हैं। हम उनका भी स्वागत करना चाहते हैं। विधान परिषद के सम्मानित अध्यक्ष और बनारस जिला के पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई हंसराज विश्वकर्मा जी भी मंच पर बैठे हैं। हम उनका भी स्वागत करना चाहते हैं। महानगर के हमारे सम्मानित अध्यक्ष भाई विद्यासागर राय जी भी मंच पर बैठे हैं। हम उनका भी स्वागत करना चाहते हैं। इस अवसर पर
इस देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, पिछड़ों, दलितों, मेहनतकश मजदूरों के वसीला वैश्विक नेता और भारत के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश के जानदार, शानदार, यशस्वी, तपस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनका स्वागत भाई अनिल राजभर ने किया, उस सबका मैं स्वागत करते हुए सम्मानित मंच और वाराणसी लोकसभा के सभी पार्टी के पदाधिकारी, देवियों, सज्जनों, पत्रकार साथियों, ये 9 साल जो सेवा, सुशासन और गरीब सेवा सुशासन के जो हुए हैं, ये 9 साल के बेमिसाल हैं। हम योजनाओं की अभी संख्या केवल बताएंगे, लाभार्थियों की संख्या बताएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 9 साल बेमिसाल इसलिए हैं कि आजादी के बाद पहली बार हुआ है कि कोई सरकार अपनी कॉपी कटवाने के लिए देश की महान जनता के सामने आई है कि 9 साल में हमने क्या किया है, हमें नंबर देने का काम किया। बड़ा लोग बचते रहे इससे। और ये 9 साल बेमिसाल दूसरे मामले में एक है कि जो दिल्ली की लुटियन जोन है, जहां पर सरकारें रहती हैं, ये काजल की कोठरी है। और काजल की कोठरी में प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्री परिषद के साथ 9 साल बिताए और भ्रष्टाचार का एक कालिक का दाग उनके ऊपर ना लगे, ये आम आदमी नहीं कर सकता। ये कोई फकीर टाइप का आदमी, लौहड़, बाबा, परमहंस या हमारे मुख्यमंत्री जी की तरह कोई सन्यासी ही कर सकता है। क्योंकि आजादी के बाद जब पहली सरकार बनी तो कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री के कार्यकाल में ही जीत का घोटाला हो गया था। हम लोग जब जवानी में थे तो बोफोर्स का घोटाला हो गया था। जब राजनीति में आए थे तो टूटी ट्रिनिटी कोयला कॉमनवेल्थ का घोटाला हो गया था। ये 9 साल बेमिसाल इसलिए है कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री जो लुटियन जोन की काजल की कोठरी में रह के दाग नहीं लगा है। तो मैं शेयर करना चाहूंगा कि न मांझी, न रहबर, न हाथ में हवाएं है, कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफर है। और फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता, न खोने का डर है। हमारे प्रधानमंत्री खोने और पाने की चिंता किए बगैर जनहित और देश हित में निर्णय लेते हैं, इसलिए 9 साल बेमिसाल है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को सब सुनने के लिए आए हैं। 2-4 दिन से कुछ पटना में कुछ हलचल मची और शिमला की वादियों को शायद ये करना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि 1970 के बाद में पैदा हुए हैं। ये तो पैट की बात हो रही है। चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यह कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे हमारे मोदी जी हैं और योगी जी हैं, तो इनके खिलाफ दुश्मनों के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्ग संधियां और दुर्ग गठबंधन किया करेंगे। ऐसा ही एक दुर्ग संधि हो रही है। लेकिन 77 के बाद पैदा होने वाले नौजवानों, इस देश में गठबंधन नहीं, इस देश में मर्जर हुआ है। कल 25 जून ब्लैक डे ऑफ द डेमोक्रेसी, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। सभी नेताओं को जेल में भेज दिया था। जेल से बाहर आने पर जनसंघ का विलय हो गया था। पैट नहीं हुआ था, मर्जर हुआ था, तीनों बुला दिया गया था। जनता पार्टी बनी थी, चंद्रशेखर जी उसके राष्ट्रपति हुए थे। 85 की 85 सीटें उत्तर प्रदेश की कांग्रेस हारी थी। इंदिरा गांधी भी हारे थी और संजय गांधी भी हारे थे। लेकिन 2 प्रधानमंत्रियों के साथ 27 महीने सरकार चली थी, मोरारजी भाई और चरण सिंह जी को लेकर। जनता पूछना चाह रही है, ऐसा बहुमत तो कभी नहीं आया, 5 साल क्यों नहीं चला पाए थे। 1989 में ऐसा ही गठबंधन हुआ, कहीं का रोड़ा और भानुमती ने पूरा जोड़ा। वीपी सिंह साहब और चंद्रशेखर जी ने लाकर के 16 महीने सरकार चला पाए थे। जनता पूछ रही है 5 साल के लिए गठबंधन हुआ था, फिर ये क्यों टूटा। ऐसा ही गठबंधन 1996 में हुआ। देवेगौड़ा और गुजरात साहब लगा करके प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन 5 साल पूरे नहीं होते। ऐसा ही गठबंधन 1993 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, जिसमें 4 महीने मायावती जी के हिस्से में आए थे। हम पुराने गठबंधनों की बात क्यों करें।
45 दिन चला था। बहन जी, मैंने यही वाराणसी की सभा में, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि आज का दिन समय तय कर लो, जैसे ही चुनाव होगा बहन जी कहेंगे अखिलेश यादव ने वोट ले लिया लेकिन हमको ट्रांसफर नहीं किया, और अखिलेश भी कहेंगे हमसे वोट ले लिया, हमको ट्रांसफर नहीं किया, ये गठबंधन टूटेगा। और वो टूटा। इसलिए आपसे विरोध करने के लिए आ रहा हूं। अगर ये नेता गठबंधन कर रहे हैं तो ये 2 दिन में मैंने चाय की चट्टी पर, बसों में, ट्रेन में, 3 दिन से ट्रेन में मैं चल रहा हूँ, जनता भी गठबंधन कर रही है कि आखिर मोदी जी ने और योगी जी ने ऐसा कौन जनविरोधी काम किया है जिसके खिलाफ गाली देने वाले लोग एक साथ आ रहे हैं। इसलिए 80 करोड़ लोग जो 5 किलो गेहूं चावल खा रहे हैं वो कह रहे हैं कालिदास नहीं है कि जिस पेड़ पे बैठे हैं उस पेड़ की भूमिका को काट दे। इसलिए 9 करोड़ सिलेंडर वाली महंगाई कह रही है, अब हम धुएं में रोटी नहीं बनाएंगे, हमें मोदी जी ने सिलेंडर दिया है। और 11 करोड़ 12 करोड़ किसान कह रहे हैं 2-2 हजार की 12वीं किस्त हमारे खाते में आ गई है, हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हम अपने खाते को बंद करा दें। और इसी प्रकार से हमारे आयुष्मान कार्ड धारक वाले कह रहे हैं कि हमने 5 लाख रुपए में हमारी किडनियां बदली हैं, हम मोदी जी को आयुष्मान भाव कहेंगे और विपक्ष के नाश करने की हम बदला देंगे। इसलिए साथियों, ये गठबंधन से हमें, और गठबंधन के बाद एक बात को बता दूं, इलाके में भी राजनीति करता हूँ, ये सेवई वालों ने 5 प्रमुख बैटलफील्ड चुने, एक गए आजमगढ़, एक गए कन्नौज, एक गए फिरोजाबाद, एक बदायूं और एक बदायूं फिरोजाबाद तक आजमगढ़। लेकिन हुआ क्या, बहन जी से वोट पाने के बाद अक्षय यादव फिरोजाबाद में हारते हैं, बहन जी से 1,00,000 वोट पाने के बाद बदायूं में झगड़े हारते हैं, और बीएसपी का 1 लाख वोट पाने के बाद कन्नौज से पेपर यादव हारती है। पिता पुत्र जीत पाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ को उपचुनाव में और रामपुर को जीत करके ये बता दिया है कि गठबंधन के बावजूद भी देश की खुशहाली का रास्ता अगर खेत कल्याण से जाता है तो दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। और जैसे ये बिहार और बंगाल वाले प्रधानमंत्री के वायरस लेते हुए जैसे ये बक्सर में घुसेंगे तो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली ये भारतीय जनता पार्टी की विकास की टीम एक बक्सर में पेपर डाल देगी, दिल्ली को छोड़ो तो वाराणसी तक भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए लंबी मैं नहीं बताना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन एक बात का अगर मैं जिक्र नहीं करूंगा, मुख्यमंत्री जी दिल्ली की भी बताएंगे और राज्य में जो हो रहा है, हमारे सड़क, कैसे मेडिकल कॉलेज, कैसे एम्स बन रही है, कैसे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, संख्या को बताइए, वो करते हैं, उनके मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन यह दुख का भारत का स्वर्ण युग था तो योगी का उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का स्वर्ण युग है। हमारे मुख्यमंत्री जी पे 2 बुलडोजर हैं, एक बुलडोजर से बुंदेलखंड का एक्सप्रेस बन रहा है, तो बलिया का बन रहा है, तो पूर्वांचल बन रहा है, और दूसरे बुलडोजर से जिन गुंडों ने, माफियाओं ने, क्रिमिनल ने गरीबों की जमीन पर मकान बना रखे हैं, जो आगरा विकास प्राधिकरण, वाराणसी विकास प्राधिकरण, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नोएडा अथॉरिटी में विश्वास नहीं करते, नगर पंचायत नगरपालिका परिषद से नक्शा पास नहीं कराते हैं, और जो संपत्ति ऐसे हजारों करोड़ की संपत्ति को या तो मुख्यमंत्री जी ने जब्त किया है या उसको ध्वस्त किया है। मैं निजी तौर से अगर आपका आभार नहीं प्रकट करूंगा तो मैं कृतज्ञ नहीं कहलाऊंगा। यही समाज के राज्यपाल और मिनिस्टर को मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर आपने विधानसभा के फ्लोर पर, मैं राजनीतिक आदमी हूं, आपने एश्योरेंस किया था, उसको हम एश्योरेंस कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, 72 घंटे तक मुझे थे जब एक साफ सुथर मिट्टी में मिला दिया गया था। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा यदि एक बेटा जो भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस पर जानलेवा हमला कर रहा था, उसका एनकाउंटर किया, अतीत और जज्बात का सजा दिलाई। हम नेता लोग ये नहीं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का अभियोजन विभाग चूंकि अच्छी तैयारी कर रहा है, इसलिए अफसर को सजा हो रही है, इसके उत्तर अधिकारी को सजा हो रही है, इसके अतीत को सजा हो रही है, इसके उसके भाई को सजा हो रही है। जब आप पलट जाते थे, आईओ पलट जाता था, डॉक्टर भाई देना नहीं आता था, सफाई अदालत नहीं आते थे, जज भाई ने मना कर देते थे, क्योंकि योगी जी के कार्यकाल में सुशासन है,
कि आपने 50 साल का इंतजाम कर दिया है। जो 20-22 साल के लड़कों के दिल में इन माफियाओं को देख के गुंडा बनने की हसरत पैदा हो रही थी, उनके वायरस मर गए हैं। अब वो शायद जमाने में बोल रहे हैं लोग अभी अपहरण क्या करते थे। अखिलेश यादव के जमाने में कोई जमीन सुरक्षित थी, प्लॉट सुरक्षित थी, मकान सुरक्षित थी, बहु बेटी सुरक्षित नहीं थी। बच्चा स्कूल चलने आ जाता था तो आगरा की माँ खड़ी होती थी दरवाजे के लिए, कहीं अपहरण तो नहीं हो गया। किसान रात के खेत में पानी नहीं लगाता था। व्यापारी दुकान बंद करके 15 मिनट में जाता था तो पत्नी छोड़ती थी, थैला तो नहीं छिप गया, गोली तो नहीं लग गई। मैंने एक फोटो खींची, आपको भेज दूंगा। कल 12:40 पर एक माँ अपनी 2 बच्चियों के साथ स्कूटी पर 12:40 पर मुझे एक शादी से लौटते हुए मिली है। यही पुराने लोग हैं। ऐसा चीज देखने को मेरी आंखें तरफ नहीं थी। पहले सब्जियां लेती थी तो चैन छिन जाती थी, मोबाइल छीनते थे, बलात्कार हुआ करते थे, लूट हुआ करती थी, अपहरण हुआ करते थे। ये राज ऐसा है कि अब मेरी बेटी जब लखनऊ जाती है मुझे मोबाइल पे पूछना नहीं पड़ता है कि अपनी लोकेशन बता, अपनी टैक्सी का नंबर बता, घर पहुंच जाए तो फोन करें। ये मेरी बेटी के साथ नहीं है। ये 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को आपने सुशासन दिया है, ये सुनियों का हक है। इसलिए मैं बधाई देना चाहूंगा। और पुलिस पाल के जो अपराधियों को जिस प्रकार से आपने सजा दिलाई है और जिस प्रकार से अब वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं, मैं उस समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते अब बल तो पूरी ड्यूटी आती है, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। और अब वो घड़ी जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कर्तव्य निवेदन करती हूँ कि कृपया हमारे लाभार्थियों को चाबी और प्रमाण पत्र भेज करने की कृपा करें। सबसे पहले पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी श्री सुरेंद्र कुमार राजभर जोरदार तालियों के साथ इन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। वाराणसी के आपने विकास की जो नई प्रधान की जा रही है उसके तहत लाभार्थियों को विश्वास दिलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाभार्थी श्रीमती राधा मौर्य, आप सबकी तालियां होनी ही चाहिए। इसी क्रम में उनको बधाई देते हुए श्री अरविंद कुमार गुप्ता जी आ जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत तालियां होनी नहीं चाहिए। प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम श्री सुशील कुमार, आपको मिठाई निर्माण में 25 लाख दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड द्वारा चिकित्सा के तहत श्रीमती रामपति देवी, ये 69 यानी 69 वर्ष की है, आपका इलाज उनका किया गया आयुष्मान कार्ड योजना के तहत। बहुत बहुत बधाई, तालियां होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत श्रीमती चंदा देवी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इन्हें लाभ दिया जा रहा है। श्रीमती कुसुम चक्रवर्ती 25 साल की हैं, आयुष्मान कार्ड धारा चिकित्सा के तहत श्रीमती चंदा देवी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, चंदा देवी आ जाए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत श्रीमती तारा देवी, ये सभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हैं। और अब लैपटॉप वितरण के तहत सुश्री रोशनी सिंह, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत, इनको बहुत बहुत बधाई, तालियां मंच तक आप सभी की शुभकामनाएं खिलानी चाहिए। सुश्री सोना माता को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आपको लैपटॉप वितरित किया जा रहा है। ये सभी बधाई के पात्र हैं और गांव गरीब महिला किसान नौजवान सभी के हितों के प्रति समर्पित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। समूचे उत्तर प्रदेश को सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के आदर्श मॉडल के रूप में नई सोच और नवाचार के साथ स्थापित करने
भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, वाराणसी जनपद के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के आयोजित इस सभा में विशेष रूप से उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, अवधेश सिंह जी, महापौर श्री अशोक तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, विधान परिषद सदस्य और जिलाध्यक्ष श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, महानगर अध्यक्ष श्री विद्याशंकर राय जी, माननीय विधायक श्री सुनील पटेल जी, माननीय विधायक श्री टी राम जी, पूर्व विधायक श्रीमती ज्योतिष्णा श्रीवास्तव जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री केदारनाथ सिंह जी, चेतनारायण सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित वाराणसी के मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, 9 साल बेमिसाल और देश हुआ खुशहाल। भाइयों बहनों, खुशहाली का मानक सुरक्षा से, समृद्धि से, सुशासन से और सेवा से आगे बढ़ता है। और विगत 9 वर्ष के अंदर इस देश में कुछ नए मानक मोदी जी के नेतृत्व में बढ़े हैं। आपने अभी हाल ही में अमेरिका और विश्व देश की प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा को टेलीविजन और अखबारों के माध्यम से देखा होगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिवादन, उनका अभिनंदन और स्वागत जिस गर्मजोशी के साथ अमेरिका के अंदर वहां के राष्ट्रपति जी द्वारा, वहां के संसद के द्वारा किया गया, वहां के उद्यमियों के द्वारा किया गया, वहां के नागरिकों और कलाकारों के द्वारा किया गया, 140 करोड़ भारतीयों को गौरव के साथ दुनिया के अंदर सिर उठाने का एक नया अवसर प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आपने भी देखा होगा कल मिस्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। सुशासन का जो मॉडल भारत जैसे दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित किया है। आपदा के समय
की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। तो भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल क्या होना चाहिए, वाराणसी भी उसका एक उदाहरण है। वाराणसी में वायु सेवा कई गुना बढ़ी है। रेलवे की सेवाएं देश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए बढ़ी है। सड़क मार्ग से जहां से भी कोई काशी आना चाहेगा, 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी काशी के लिए आज सब जगह से मौजूद है। और काशी के अंदर भी बैठने की व्यवस्था, पहले काशी में लोग आने से इसलिए डरते थे कि घंटों जाम में फंसना पड़ेगा। जाम की समस्या का समाधान का रास्ता लगभग समाधान हो चुका है। बाय रिंग रोड हो या फिर आवतपुर एयरपोर्ट से लेकर के काशी की कनेक्टिविटी को बेहतर करना, वाराणसी से लेकर प्रयागराज के बीच का हो, या वाराणसी से लखनऊ, वाराणसी से गोरखपुर, वाराणसी से आगे अन्य सभी जगहों को जाने वाले मार्ग, ये 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुके हैं। अंदर के वाराणसी के अंदर भी जिस प्रकार का मॉडल मिला है, जिसके साथ ही देश का पहला इनलैंड वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है। और अब तो वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे किसानों के द्वारा जो फल और सब्जी का उत्पादन होगा, और वैश्विक मंच पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज जाकर के यहाँ के किसानों के उत्पाद को वैश्विक मान्यता भी प्राप्त हो रही है। ये पहली बार प्राप्त हुआ है। आज भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल भी दुनिया को दिया है, सुरक्षा का मॉडल दिया है, लोक कल्याण का एक मॉडल दिया है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं इतनी कहीं चूज नहीं होती, उसका माध्यम जाति, मत और मजहब नहीं होता। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि इस योजना पर इस जाति का अधिकार होगा। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि योजना फलाने समुदाय के लिए होगी। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि ये योजना मैं फलाने राज्य के लिए दे रहा हूं। उन्होंने तो एक ही बात कही, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ही नारा दिया, और वह नारा था सबका साथ और सबके विकास का। सबके साथ सबका साथ सबका विकास का नारा कोविड कालखंड में हम सबने देखा है। भाइयों बहनों, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होना, भारत की 140 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज उपलब्ध हो जाना, और फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध होना, फ्री में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध हो जाना, 3.5 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध हो जाना, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध होना, या फिर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होना, ये सभी वे कार्यक्रम हैं जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दुनिया के अंदर एक नए मानक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, एक और ये कार्य, और दूसरी तरफ मैं यहां पर देख रहा था काशी में जो नया कैंसर संस्थान बना है, नया कैंसर संस्थान में मैं एक दिन बातचीत कर रहा था वहां के निदेशक के साथ, और मुझे बताया गया कि 3 वर्ष में 72,000 से अधिक मरीजों को देखभाल वहां किया गया, उनका उपचार किया गया। ये 72,000 मरीज कहां जाते कैंसर के उपचार के लिए? और ये केवल यहीं पे नहीं, अगर देश के अंदर आप देखें 1947 से लेकर के 2014 तक केवल 6 एम्स देश में बने थे। आज भाइयों बहनों, इन 9 वर्षों में 22 एम्स का निर्माण देश के अंदर हुआ। 1947 से लेकर के 2014 तक कुल 74 एयरपोर्ट देश में बने थे, और 2014 से लेकर
शिफन मेडिकल कॉलेज की ओर जा चुका है। एक नए दौर में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने यहाँ पर कहा कि 9 साल बेमिसाल और देश हुआ है खुशहाल। आज भारत का नागरिक कहीं जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। भारत की प्रतिव्यक्तियां करनी हुई है। भारत में गांव हो या गरीब, किसान हो या नौजवान, महिलाएं हो या पुरुष, हर तबके के लोगों को शासन की योजना का लाभ बराबर प्राप्त हुआ है। और यह संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशील नेतृत्व में। और यह इसलिए संभव हो पाया है, इसका श्रेय काशी को इसलिए जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी को इसका गौरव होना चाहिए कि काशी की जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि न केवल देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी राष्ट्रों के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव, भाइयों बहनों, दोनों देश एक साथ अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाए। एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ हिंदुस्तान था। 1947 में दोनों देश एक भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना था और एक देश ब्रिटिशर से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके अपने आप को स्वतंत्र किया था। एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है अपनी 75वीं आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर लड़खड़ाता हुआ भूखे नंगों की तरह गली मोहल्लों में झपटा मारी, 1 किलो गेहूं के लिए झपटा मारी कर रहा है। ये पाकिस्तान की दुर्गति है। एक तरफ हिंदुस्तान है जो दुनिया के अंदर उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत पे लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी दरिद्री पर, अपनी गरीबी पर आज खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर है। एक तरफ भारत है जो दुनिया के G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है। अभी हाल ही में काशी में हुआ दुनिया के G20 के समूह के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की समिट। हर व्यक्ति काशी को देख करके भूख था, गंगा दर्शन और आरती देख करके भूख था, काशी के सौंदर्य को देख करके भूख था। ये कारण कैसे संभव हो पाया? ये सब मोदी जी के कारण संभव हो पाया, मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया, उनके मार्गदर्शन में संभव हो पाया। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आए हैं आप सबसे अपील करने के लिए। ये जो कुछ आप देख रहे होंगे देश के अंदर वर्तमान में, एक तरफ वैश्विक मंच पर मोदी जी भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, भारत के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एड़ी चोटी लगाया हुआ है। जिन लोगों में कभी बोलचाल नहीं थी, आज वे मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एक मंच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अपने आप को जेपी और लोहिया के शिष्य बोलते थे और उनके नाम पर जिंदगी और राजनीति किए, गैर कांग्रेसी नेतृत्व को उन्होंने उस समय समर्थन किया था। आज वे कांग्रेस के कुशासन को भूल करके लोकतंत्र को गला घोटने के लिए किए जा रहे, आज कांग्रेस के साथ मिलकर के
बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब मैं जोरदार तालियों के साथ माननीय महापौर श्री अशोक तिवारी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ आभार व्यक्त करने के लिए। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ